तो सुधांशु मित्तल, व्हाट्स इन अ नेम? अपेरेंटली क्वाइट अ बिट। नाम में क्या रखा है? यहां तो लगता है नाम में ही सब कुछ रखा है। 497 साल पहले गलत बोल गए विलियम शेक्सपियर। संदीप जी, मुझे कुछ लगता है कि हर एक चीज़ का हमारे यहाँ राजनीतिकरण हो रहा है और हर एक चीज़ को एक अजीब अजीब तरीके की दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। वैसे मैं बता दूं कि जहाँ तक नाम लिखने का सवाल है, आज तक किसी ने, जब गाड़ियों पे ये मैंडेटरी होता है कि टैक्सी पे नाम लिखा जाएगा मालिक का, तो आज तक तो किसी ने उठाया नहीं। बस पे लिखा जाएगा तो किसी ने उठाया नहीं। आप जानते हैं, आपने तो भी एक एक्ट पढ़ा है, दूसरा एक्ट है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। उसके अंदर मैंडेटरी है कि आपका जो सर्टिफिकेट आप वहाँ पे लगाएंगे उसके अंदर नाम लिखा होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। तो नाम लिखने की परंपरा जो है कोई नई नहीं है। और किसी भी चीज़ के पीछे एक कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जिनको के रख के लोगों में एक प्रतिक्रिया होती है। अब धर्म भ्रष्ट करने के लिए अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ें करी जाएं जो कि आपके धन के खिलाफ हो, अब तिरुपति वाला मामला उठा हुआ है जिसमें आस्थाओं का प्रश्न है कि अगर लड्डू के अंदर बीफ टेलो तेल में मिला हुआ है, घी में मिला हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचेगी। ऐसे ही अगर आपकी धार्मिक आस्थाओं को कुछ ऐसे कार्य करे जाएं जिससे चोट पहुंच सकती है और चुपके से करे जाएं और एक समुदाय की तरह करे जाएं, तो वहां पे लोगों में आक्रोश भी आता है। तो कुछ व्यवस्थाओं भी मिलता है सुधांशु, हिंदू मुसलमान करने का आक्रोश। देखिए, मैंने सारे वीडियोस का जिक्र भी इसीलिए किया। अभी ये नहीं मालूम, सत्यता उनकी पुष्टि नहीं की गई है, हमें नहीं मालूम ये सच है या झूठ है। वीडियो चल पड़ते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। भाई, रोकना है कि साफ सुथरा खाना मिले, कोई गंदगी ना करे, उसके लिए हर बात पे हिंदू मुसलमान कर देना, ये हिंदू मुसलमान किया जा रहा है ना, दरअसल पहचान या नाम उजागर करने के नाम पर। ये किस, पहली बात समझिए, क्या हर एक आदमी को चॉइसेस हैं या नहीं कि वो क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा? किसके अगर 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 मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हलाला सर्टिफिकेट हुआ था, हलाल सर्टिफिकेट, तब आप लोग सब क्यों चुप हो गए थे? वहां पे भी क्यों करा गया था हलाल सर्टिफिकेट? चॉइसेस देने के लिए ना, कि एक मुसलमान को चॉइस है कि उसके धार्मिक आस्थाओं के अनुरूप क्या चीज है, उसका एक सर्टिफिकेट उन्होंने जारी करा था। सिर्फ खाने के लिए नहीं था, सिर्फ मीट के लिए नहीं था, बहुत सी चीजों में हलाल सर्टिफिकेट हो रहे थे। तब तो कोई नहीं बोला। ये हर चीज को हिंदू मुसलमान क्यों करा जा रहा है? कहां हो रहे थे? अगर नाम लिखा है, एक मिनट क्या है? सुधांशु, एक मिनट, आप इतने पढ़े लिखे सही आदमी है। हलाल की बात आप इस्लामिक मुल्कों में जब ये कहा गया, उस सर्टिफिकेट का हवाला दे रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में चालू हुआ था जिसपे कि आउटक्राई होकर रोकना पड़ा उनको, और वो आउटक्राई जो थी वो किसी जुडिशियल आउटक्राई की वजह से नहीं हुई थी। मैं फिर भटक जाऊंगा, मेरे को तो आज मुख्य विषय जो है उस पर रहने दीजिए। हाँ। प्रश्न ये है कि एक आदेश होता है कि नाम आएगा, वो नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करा जा रहा है। ये किसकी सोच है भाई? नाम जो आदमी अपना माल बेच रहा है, जैसे गुलाब कौन देवी बेच रहा है, क्या है? एक मिनट सुनिए ना, प्लीज सुनिए ना। गुलाब देवी क्या कह रही है? क्या इन्हें अपने मजहब और मेरा संदीप जी, मजहब और नाम पर विश्वास नहीं है? वो कह रही है कि बैंड बाजे भी, अरे ये मंगलम, अशोक, गीता, सरोज क्यों रख देते हैं? अपने नाम पर, अपने मजहब पर विश्वास नहीं। हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? संदीप जी, मेरे को पहले मेरा तर्क देने दीजिए, उसके बाद आप अगर कहेंगे तो बड़ा अच्छा होगा ना, कि क्या है, मेरे को अपना तर्क पूरा स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। भाई, मंगलम आरती मुसलमान कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? क्यों आप अपने नाम में मंगलम रख रहे हो, जो कि आपके इट इज अ फॉल्स रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू डूइंग। व्हाट इज शी प्रोटेस्टिंग? वो क्या कह रही है कि भाई आपका है, आप रखिए, मेरा है जो है। अगर मैं राम बैंड रखूं और मुस्लिम ओनरशिप होगी तो गलत है ना। आप कहिए ना, आप चाहे नहीं,
मेरे आस्था के जो केंद्र हैं उनके नाम पे अगर रखेंगे तो गलत है। नहीं नहीं रखिए भाई, क्योंकि आप एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं। क्यों गलत इंप्रेशन दे रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है इसकी स्वीकार्यता ज्यादा होगी, इसलिए मैं हुडविन करूंगा। ये भी तो गलत है ना। ये मतलब इतने हमेशा सालों एक पक्ष से नहीं होता, बैंड हर बाजे चीज के बज जो रहे दूसरे थे पहलू है, बारात दूसरे में, पक्ष है। आज तक तो किसी की इसीलिए- भावनाएं आहत नहीं हुई, सडनली ये भावनाएं आहत होने लगी। आपको नहीं, मुझे तो समझ नहीं आया। आपने कभी ये नहीं सोचा कि बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हम लोग अपने घरों में शादी में बैठाते हैं? हमने तो नहीं सोचा था। अच्छा, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान ने अपना नाम जो है सुधांशु भाई, श्री कृष्ण नहीं रखा सुधांशु था। भाई सुनिए मेरा तर्क करने दीजिए, फिर आप प्लीज। बिस्मिल्लाह खान साहब ने जो है अपना नाम श्री कृष्ण चंद नहीं रखा था। उनकी जो अस्तित्व था वो रखा था, और हमने हर एक ने, मतलब ये क्योंकि उनका जो हुनर था वो इस इतना उत्तीर्ण है। हर एक ने अपने, हमारे यहाँ शादी जब होती है कौन सी शहनाई बजती है? बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती है। तो वो नहीं बजनी चाहिए फिर? आप ही के तर्क के हिसाब से नहीं बजनी चाहिए। और आप तो इतने बड़े फूडी हैं और इतना बढ़िया, आप इतने अच्छे खाना खिलाते हैं, मतलब ऐसे लजीज खाने व्यंजन में, ये सार्वजनिक कर सकता हूं इस बात को, दिल्ली में सुधांशु मित्तल से बेहतर नाश्ता कोई नहीं करवा सकता, मेरा साफ मानना है। पर उसमें एक मिनट सुनिए ना, उसमें समोसे भी खिलाएंगे। समोसा तो इंडियन व्यंजन नहीं है ना, जलेबी है। ये हमारी शादियों में, हिंदू शादियों में ये तो अभिन्न अंग हो गया। मैं आपसे क्या कह रहा हूं संदीप जी, आप तो मेरी बात को आगे कर रहे हैं। मैं समोसे को राम व्यंजन कहता हूं क्या? मैं समोसे को समोसा कहता हूं। अच्छा। मैं वैसे ही कहता हूं कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई को मैं बिस्मिल्लाह खां की शहनाई कहता हूं, क्योंकि ये सारी चीजों की अपनी पवित्रता है, वो धर्म के बियॉन्ड है। आप जब उसको हुडविंग, मैं अगर समोसा देते समय कहूं राम प्रसाद है, ये ईश्वरीय प्रसाद है, तो आप क्या कहेंगे भाई? क्या कर रहे हो? कोई आपके नाम का, आपके देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल कर रहा है, ये तो गौरव की बात होनी चाहिए, सम्मान की बात होनी चाहिए। भाई ऐसा है कि गौरव की बात मेरे को जरूरत ही नहीं है। आप जो है वो ही रहिए ना। आप इस भावना से कि मैं जो है छल से आपको कुछ और दिखा दूं जो है नहीं, ये थोड़ी, ये तो चाहे हिंदू भी करेगा तो वो भी गलत कर रहा है, मुसलमान करेगा, कोई भी करेगा गलत। चाहे सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा दे, छवि अंतरिम रोक के बाद भी पहले कांवड़ यात्रा में ये फैसला आना था, और जब 2006 का कानून है उस कानून को इंप्लीमेंट करा दीजिए। नए नए आदेश क्यों आते हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक के बावजूद? ऐसा है, मुझे तो पहले ये कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको आप राजनीतिकरण कर रहे थे, आज हिमाचल में भी वही हो रहा है, कांग्रेस की सरकार में हो रहा है। क्यों हो रहा है? कभी ये सोचिए। हर चीज जो है भाजपा और कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ना देखिए। भाजपा हिंदू तुष्टीकरण में कर रही है, वो ये कर रही है। अरे भाई, लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ ना हो, किसी की भी हो, चाहे अगर हिंदू जो है सुधांशु जी, आप और स्वर्गीय अरुण जेटली भी, आप दोनों ने स्कूलिंग की सेंट जेवियर्स से। एक मिनट, सेंट जेवियर्स से आपने स्कूलिंग की और आपने ग्रेजुएशन की श्री राम कॉलेज से। अरे इस भारत की परिकल्पना थी ना, आप उसी के तो प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ हेर फेर में क्रिश्चियन स्कूल है तो यहाँ पढ़ने नहीं जाना, आपको बना देंगे मिशनरी, आपका ईसाईकरण हो जाएगा। अब संदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही। अगर एक विद्यालय में मुझे अगर ये कहा जाए कि मुझे मास जाके अटेंड करना पड़ेगा तो बिल्कुल गलत है। और अगर ये सेंट जेवियर्स की जगह ये श्री राम स्कूल कहते सोसाइटी ऑफ जेसुइट वाले तो गलत होता। क्यों? क्योंकि जो नहीं है वो नहीं है और जो है वो है। मैं आई एम अ प्राउड स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर स्कूल। मेरे स्कूल में उन्होंने वहां पे मास तो हुआ नहीं रखा। आप वहां पढ़े लिखे, कन्वर्जन नहीं हुआ, बल्कि आप तो और बड़े हिंदुत्व के पैरोकार बन गए। वहां पे करने की वहां पे उन्होंने कन्वर्जन करने की भी कोशिश नहीं करी और कोई छद्म नाम नहीं रखा। तो बस यही, ये छद्म धर्म लेकिन निरपेक्षता भी हो रही है क्या? मैं वही एक मिनट, और आपने क्योंकि हिमाचल का जिक्र किया, ABP न्यूज,
आपको रखे आगे।